हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। कल जो हम लोग केमिस्ट्री का 35 क्वेश्चन किए थे, उसी का ये 35 क्वेश्चन बचा हुआ पार्ट है, उसको कर रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा लुक उक पे मत जाना, क्योंकि आज सेविंग ज्यादा ही हो गया है। ठीक है। तो 35 के बाद ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ गया है कि इसमें पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। पूछा किसके साथ अभिक्रिया करके एसिटाइल क्लोराइड नहीं बना सकता है। PCl5, PCl3, SOCl2 और Cl2। देखो, एसिटिक अम्ल जो है ओ Cl2 यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करके बना सकता है। ठीक है ना, इसीलिए चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। एसिटामाइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है कि उदासीन होता है? देखो, एसिटामाइड जो होता है वो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ये जो कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, ये वाला जो कंपाउंड पूछ रहा है, क्या कौन सा अमीन है? अमीन तो है, बट कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वार्टनरी लवण। ठीक है। आपको बता दें कि ये देखो, जो अमीन ग्रुप है माने NH2 ग्रुप जो है, किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? एक कार्बन के साथ, जिसके अलग अलग एथी जुड़े हैं, मतलब ये प्राइमरी अमीन है। आगे बढ़ते हैं। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के अल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? CH3OH, CH3CN और CH3CHO और CH3। देखो, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एच के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये बनता है मेथिल एमाइड। ठीक है ना, मेथिल एमीन। ठीक है ना, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है? देखो, जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला होगा वही सबसे अधिक क्षारीय होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? प्रोटीन की जो हेलिकल संरचना होती है वो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा अस्थायी होती है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कीटो हेक्सोज है? कीटो एल्डोज और कीटो हेक्सोज दो तरह के होते हैं। तो कीटो हेक्सोज कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। ठीक है। तो कीटो हेक्सोज जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग, कितना नंबर ये 42 नंबर क्वेश्चन है। तो कीटो हेक्सोज होता है, फ्रुक्टोज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? देखो, ये बी नंबर जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। आप पूछोगे सर ये कैसे, तो वो बाद में बताएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब। आगे बढ़ते हैं। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? पूछ रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो पूछ रहा है उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? ठीक है, वो सी नंबर ऑप्शन है, मोल पर लीटर, लीटर से सेकंड। ठीक है ना, ये सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx बाई डी के एच का पावर हाफ बी का पावर हाफ है, तो अभिक्रिया कोटि क्या है? पूछ रहे ये जो रिएक्शन दिया गया, वेग समीकरण दिया गया है, इस किस कोटि की अभिक्रिया का है? दो, हाफ, थर्ड, टू और फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडलिक के अधिशोषण फ्रेंडलिक के अधिशोषण फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार, ठीक है ना, मतलब सॉरी, पूछ रहा है फ्रेंडली के अनुसार। ठीक है, ये किसका फ्रेंडली का अधिशोषण समताप का रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, जो ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन दे X/M यही है। आगे बढ़ते हैं। दूध है, पूछ रहा है दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है, वसा में परिक्षेपित जल है, ये इस तरह से चार क्वेश्चन दिए हैं। तो दूध जो है जल में परिक्षेपित वसा होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड इसमें दूध, गम, कोहरा, खून। देखो, लायोफिलिक कोलाइड मतलब गम है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया? आपको पता है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है, जो अभिक्रिया का वेग को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। ठीक, तो हेबर विधि के उत्पादन में देखो आयरन और मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खून के अस्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? वो है विटामिन के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोएमिन-टी एक है, पूछ रहे क्लोरोएमिन-टी क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। देखो, क्लोरोएमिन-टी एक क्या है? एंटीसेप्टिक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज के द्वारा किया जाता है? पूछ रहा है हाइड्राजीन का केमिकल का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, कलेरा और ट्यूबरकुलोसिस। देखो, हाइड्राजीन जो दवा है ना, वो किसके उपयोग में? ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी होता है ना लोगों में, उसका इलाज करने के लिए हाइड्राजीन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अल्कालॉइड है? निम्नलिखित में कौन एक अल्कालॉइड है? ठीक, निकोटीन, एट्रोपिन, कोकेन और इनमें सभी। देखो, ये सब के सब अल्कालॉइड है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक रबर है? आइसोप्रोपीन, नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीएथिलीन और बेकेलाइट। देखो, नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीएथिलीन और बेकेलाइट जो है ना लैब में बनाए गए हैं। आइसोप्रोपीन एक नेचुरल रबर है। आगे बढ़ते हैं।
एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। नायलॉन बनाने में पूछ रहे इसमें से क्या उपयोग किया जाता है? एथिलीन ब्यूटानाइड, एडीपिक अम्ल और आइसोप्रोपिन। नायलॉन बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो एडीपिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, पूछ रहा है किसका मोनोमर है, ठीक है ना। F2C और CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2 किसका मोनोमर है? ये टेफ्लॉन का है, ठीक है, टेफ्लॉन का। आगे बढ़ते हैं। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? पूछ रहा है हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? आयनिक रवा, सहसंयोजक रवा, आणविक रवा और धात्विक रवा। देखो हीरा जो है सहसंयोजक रवा है। आगे बढ़ते हैं। NaCl की रवा की संरचना है षटकोणीय बंद पैकिंग, फलक केंद्रित घनाकार, वर्ग समतलीय और पिंड केंद्रित घनाकार, ठीक है। तो NaCl की जो संरचना है उसकी जो संरचना होती है क्या? फलक केंद्रित होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? पूछ रहे इसमें से कौन रवाहीन जिसमें रवा नहीं हो सकते? वो है कांच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टफल की रिक्ति के अतिरिक्त कितने गोले होते हैं? अष्टफल की रिक्ति कितने गोलों से घिरी रहती है? वो 6 गोलों से घिरी रहती है। आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? मोलरता, नर्मलता, फॉर्मलता और मोललता। देखो मोललता, नर्मलता, फॉर्मलता सब करते हैं, बट मोललता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? ये जो बी नंबर है ना, बी नंबर, बेंजीन और कैल्शियम सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है ये क्या करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है किसी विलयन का परासरणीय दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो पाई/C RT है यही है ये परासरणीय दाब को विलयन का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर ईथर बनता है? पूछ रहे कौन सा अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? तो ये क्या हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। शुष्क Ag, शुष्क सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना, इसके साथ करेंगे तो ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कंपाउंड जो यहाँ पे दिया है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो बोल देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पहले नंबर पे लगा है और OH ग्रुप जो है तीसरे नंबर पे लगा है। इसका मतलब 3 से शुरू होगा, 3 एल्डिहाइड, 3 हाइड्रो ऑक्सीब्यूटेनॉल, ठीक है ना, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मलिन का एक व्यापारिक नाम क्या है? फॉर्मलिन जो है एक व्यापारिक नाम उसका क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का, क्यूपेरॉल, 40% मेथनॉल का जलीय घोल और पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मलिन का जो नाम होता है नॉर्मल नाम, व्यापारिक नाम, वो 40% मेथनॉल का जलीय विलयन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है अल्कोहल, कीटोन, ईथर और अम्ल। देखो एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको अम्ल मिलता है, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है फॉर्मल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से, एसीटोन से और बेंजल्डिहाइड से। देखो क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है एसीटोन से, मतलब सी नंबर ऑप्शन लास्ट। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, CnH2nO2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? माने किसका टेस्ट किया जाता है इसमें से फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड को अलग अलग पहचान करने में? डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सिर्फ 8 मिनट में ही 35 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के, इससे बढ़िया बात क्या चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। और अगर कोई आपका दोस्त इसका तैयारी कर रहा है 12th का, तो उसके पास ये वीडियो रेकमेंड भी कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।